मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट मतलब पूरी तरह से उथल-पुथल और शोर। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस शोर में कोई ऐसा पैटर्न मिल सकता है जो हमें थोड़ा बहुत ही सही आगे का अंदाजा दे सके? देखिए, हर ट्रेडर इसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। तो आज हम एक बहुत ही मशहूर पैटर्न की बात करने वाले हैं, बुल फ्लैग। और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेडर्स के लिए वाकई में कोई धारदार हथियार है या बस आंकड़ों का एक धोखा। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, $9,481 और 30 सेंट। ये किसी की साल भर की कमाई नहीं है, ये एक डे ट्रेडर का सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके कमाया गया था। ये हैं रॉस कैमरन, वही ट्रेडर जिन्होंने ये मुनाफा कमाया। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनका कहना है कि ये जो पैटर्न है, जो इतना प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो असल में बहुत ही सीधा साधा है। इतना सिंपल कि जो नए ट्रेडर्स हैं वो भी इसे आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए इस दावे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर के नज़रिए से ही चीज़ों को देखेंगे, समझते हैं कि वो असल जिंदगी में इस पैटर्न का इस्तेमाल करते कैसे हैं। एक ट्रेडर के लिए बुल फ्लैग की सबसे बड़ी खूबी है इसकी क्लैरिटी। इसमें कोई अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता। जैसा यहाँ साफ लिखा है, ये एक मुश्किल सिचुएशन को एक सिंपल प्लान में बदल देता है। मार्केट में कब घुसना है, अगर चीज़ें गलत हुई तो कब निकलना है और प्रॉफिट कब बुक करना है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। अब रॉस कैमरन ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में ये पैटर्न ढूंढने लगते हैं। नहीं, उनकी एक बहुत ही स्पेसिफिक चेकलिस्ट है। वो ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जिनका दाम कम हो लेकिन जिनमें एक ही दिन में ज़बरदस्त तेज़ी आई हो। इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम एवरेज से कम 5 गुना ज़्यादा हो और मार्केट में उस स्टॉक के शेयर कम हो, मतलब डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। तो ठीक है, ये बुल फ्लैग आखिर दिखता कैसा है? चलिए अब इस पैटर्न को एक एक करके इसके हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। इस पैटर्न के 3 मेन हिस्से हैं। पहला है फ्लैग पोल, ये एक तेज सीधा उछाल होता है। फिर आता है फ्लैग, जहां कीमत थोड़ी देर के लिए रुकती है या थोड़ा नीचे आती है। और आखिर में होता है ब्रेकआउट, जब कीमत फिर से ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देती है। अब ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, चार्ट पर जो शेप बन रहा है वो तो आधी कहानी है, असली कहानी तो वॉल्यूम बताता है। जैसा कि क्या देखना है वाले कॉलम में दिख रहा है, जब कीमत ऊपर जा रही हो तो हाई वॉल्यूम का मतलब है कि खरीदारों में बहुत जोश है, और जब कीमत थोड़ी नीचे आती है तो कम वॉल्यूम बताता है कि यह बस एक छोटा सा ब्रेक है, कोई बड़ी बिकवाली नहीं हो रही। और यही वजह है कि ये पैटर्न नए ट्रेडर्स के लिए इतना अच्छा माना जाता है। सब कुछ बिल्कुल साफ है। एंट्री तब लेनी है जब कीमत पिछले हाई को तोड़ दे। स्टॉप लॉस लगेगा गिरावट के सबसे निचले पॉइंट पर, और पहला प्रॉफिट टारगेट होगा पिछला हाई। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। तो अभी तक जो हमने देखा वो एक ट्रेडर का नजरिया था, जो कि प्रैक्टिकल है, तजुर्बे पर आधारित है। पर अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए अब इसी पैटर्न को शक की नजर से देखते हैं, मतलब विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। तो अब हम इस पैटर्न की एक एकेडमिक जांच पड़ताल करेंगे, मतलब इमोशंस और एक्सपीरियंस को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ डेटा और स्टैटिस्टिक्स के नजरिए से इसे देखेंगे। अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हैं। यहां किसी की गट फीलिंग की कोई जगह नहीं है। रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़ा डेटा सेट उठाया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का पूरे 20 साल का डेटा, और एक कंप्यूटर को सिर्फ एक काम दिया, इस डेटा में बुल फ्लैग पैटर्न को ढूंढो। तो एक कंप्यूटर ये काम करता कैसे है? देखिए, इंसानी आंखों की जगह रिसर्चर्स ने इन डिजिटल टेम्पलेट्स या कह लीजिए स्टेंसिल्स का इस्तेमाल किया। ये एक तरह से बुल फ्लैग के आकार के खाके हैं। कंप्यूटर ने 20 साल के डेटा को स्कैन किया, और जब भी प्राइस का डेटा इनमें से किसी एक स्टेंसिल पर एकदम फिट बैठ गया तो उसे बुल फ्लैग मान लिया गया। तो जब एक मशीन ने बिना किसी इंसानी झुकाव के सिर्फ नंबर्स के आधार पर बुल फ्लैग्स को खोजा, तो नतीजा क्या निकला? क्या यह पैटर्न सच में काम करता है? चलिए डेटा देखते हैं। रिसर्चर्स ने एक बहुत ही सिंपल रूल टेस्ट किया। जब भी एल्गोरिथम को बुल फ्लैग पैटर्न मिलता तो वो उसी दिन इंडेक्स को खरीद लेता और फिर ठीक 100 ट्रेडिंग दिन बाद उसे बेच देता। फिर बस उस ट्रेड पर हुए फायदे या नुकसान को रिकॉर्ड कर लिया जाता था। और अब आता है सबसे दिलचस्प नतीजा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सोचिए, अगर बाजार में किसी भी दिन
यूं ही पैसा लगा दिया जाए और 100 दिन तक उसे छोड़ दिया जाए तो औसतन प्रॉफिट होता है करीब करीब 3%। लेकिन अगर पैसा सिर्फ तब लगाया जाता जब कंप्यूटर को एक बुल फ्लैग पैटर्न मिलता तो वही औसत प्रॉफिट बढ़कर 8% से भी ज्यादा हो जाता। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये वो नंबर है जो पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है, प्लस 5.20%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस डेटा सेट में बुल फ्लैग पैटर्न को फॉलो करने से मार्केट के एवरेज रिटर्न से 5.20% ज्यादा का फायदा मिला। ये एक साफ सांख्यिकीय एज है। ये बताता है कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ एक अनुभवी ट्रेडर है जो मिनटों के चार्ट पर अपनी समझ और तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ एक कंप्यूटर है जो दशकों के डेटा में स्टैटिस्टिकल पैटर्न ढूंढ रहा है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये स्लाइड दोनों अप्रोच के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। ट्रेडर का तरीका तेज है, खास स्टॉक्स पर फोकस्ड है और उसका मकसद है कि रियल टाइम मोमेंटम से पैसा बनाया जाए। वहीं एकेडमिक अप्रोच धीमी है, पूरे बाजार को देखती है और उसका मकसद है कि एक लंबे समय तक चलने वाले स्टैटिस्टिकल फायदे को साबित किया जाए। आखिर में भले ही दोनों के रास्ते एकदम अलग हैं, पर मंजिल एक ही है। ट्रेडर हो या एल्गोरिदम, दोनों ही बाजार के इस शोर में से एक भरोसेमंद सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही इस जानकारी को मुनाफे में बदलना चाहते हैं। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, ज्यादा पावरफुल क्या है? एक अनुभवी ट्रेडर का इंसानी तजुर्बा जो मार्केट की नब्ज को महसूस कर सकता है, या फिर दशकों के डेटा से निकला हुआ ठंडा सख्त स्टैटिस्टिकल सबूत? बुल फ्लैग की कहानी हमें यही दिखाती है कि शायद असली जवाब किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस खोजने में है। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।